हे ऑल, बच्चों की डिमांड और जरूरत को देखते हुए मेरे पास कुछ स्पेयर वीडियोस थे जिससे हम लोगों ने बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। दोस्तों, ये तो बस कॉन्सेप्ट वीडियोस है। इफ यू रियली वांट टू लर्न मोर, वी हैव एक्सक्लूसिवली अपडेटेड यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड कोर्सेज, PYQ inclusive, just for you, tailor made. So download the app now, link in description. Thank you. अपने यहाँ पे शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ हो। अब देखो ना, रिलेटिव्स के बच्चे हो या फिर दोस्तों के बच्चे हो या फिर अपने कॉलेज में स्कूल में जो बच्चे उनके साथ हमेशा हम लोगों का किसी ना किसी के साथ तो कंपैरिजन जरूर किया जाता है, किसी ना किसी के साथ हमें को रिलेट जरूर किया जाता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की जो वीडियो सीरीज शुरू है जहां पे टॉपिक हम लोग देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जो आज का सब टॉपिक मेन्यू रहने वाला है वो है कोरिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल कोरिलेशन पे आते हैं और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये कोरिलेशन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किन दो लोगों का, दो अलग अलग डेटा जो आपको दिए रहेंगे उन दो डेटा का कंपैरिजन इज नथिंग बट क्या होता है, कोरिलेशन। तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोरिलेशन को एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। नंबर 2, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल आर। नंबर 3, इसकी जो रेंज है वो है -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आपके कोरिलेशन का कैलकुलेशन होने के बाद जो आंसर आता है वो -1 to 1 के बीच में ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका गलत है भाई। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता चला, उसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, ये भी आपको पता चला। तीन चीजों के साथ साथ हमें रिक्वायर्ड है उसके फॉर्मूलेज। अब फॉर्मूलेज अगर हम लोग देखने जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज फॉर्मूला में होने वाली दोस्तों। मैं देखो आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यानी कि आर ऑफ कोई भी दो एलिमेंट जो आप कंपेयर करने वाले हो, यहाँ पे तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई ये दो मेरे पास अलग अलग डेटा का डेटा है, उस डेटा को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, कोरिलेट करना चाहता हूँ। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ब्रैकेट में जिन दो लोगों को आपको कोरिलेट करना है उनको लिखो और देखो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, इट इज समथिंग लाइक कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इनटू आता है सिग्मा वाई। अब होल्ड ऑन करो, आपको तो सारे नाम्स पता होने चाहिए। कोवेरियंस के बारे में मैं खुद आपको बता दूंगा। सिग्मा एक्स के आपने नाम सुना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स, एंड सिग्मा वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो सिग्मा सिंबल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अब अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला है तो मुझे बता दो, इफ दिस इज योर फॉर्मूला, तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है इस फॉर्मूला के लिए जो कोई रिक्वायर्ड लोग हैं ये भी हम लोगों को पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू समथिंग। ये देखिए, अब हमें कौन कौन लोग पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख देता हूं। एक बार का मैंने ये कोवेरियंस लिख दिया तो आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। मैंने लिखा 1/n समेशन, मुझे बताओ किन दो लोगों का कोवेरियंस सॉरी आप लोग कोरिलेशन लेना चाहते हो, उनको यहाँ पे खटाखट मल्टीप्लाई करो और तो और माइनस साइन देके उनके यहाँ पे कौन लो, एक्स बार वाई बार। कौन है भाई, ये वेक्टर्स है? नहीं है, ये एक्स बार और वाई बार याद करो, दे आर अरिथमेटिक मीन, जो कि अपने स्टैटिस्टिक्स के पहले सेशन में ऑलरेडी देखा हुआ था। तो आई रिपीट, दो जो लोग कंपेयर हो रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस उन्हीं दो लोगों का अरिथमेटिक मीन निकाल के उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब अरे सर अगर ये इतना इजी है तो एक काम करते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स के बारे में भी बता दो। मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको 1/n। जल्दी से बताओ ये किसके बारे में बात चल रही है, एक्स के बारे में। तो यहाँ पे चुपचाप एक्स स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे एज यूजुअल एक्स बार का क्या होना चाहिए, स्क्वायर एक्स बार। आपको पता है इज नथिंग बट आपका अरिथमेटिक मीन। सिंपली अगर ये भी आया तो बताइए अभी सिग्मा वाई स्क्वायर कैसे आएगा, कम ऑन। 1/n होगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पे वाई बार का क्या होगा दोस्त मेरे, स्क्वायर होगा। तो देखो कितने बढ़िया फॉर्मूला हम लोगों ने लिखे। अब आपके दिलो दिमाग में एक सवाल रहेगा कि सर यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट नहीं रह रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख रहा है आपको तो अब आपको बस और दो लोग फाइंड आउट करने हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। 1/n समेशन ऑफ एक्स और वाई बार आपको फाइंड आउट करना है 1/n समेशन ऑफ क्या रहेगा, y. So that's all. ये है आपका ओवरऑल फॉर्मूला सेटअप व्हेन इट कम्स टू आपको कोरिलेशन के ऊपर सम्स पूछे जाएंगे तब। आई रिपीट, देखो
आपको जब सब पूछा जाएगा तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भले ही हो, आपको शुरू कहां से करना है मैं बताता हूं। आपने सबसे पहले n को पहचानना। n इज व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल्स, डेटा सैंपल्स आपने जो लिए वो कितने हैं ये आपको सम देख के पता चलता है। तो पहला काम है आपको किसको रिकॉग्नाइज करना है, n को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग किसको फाइंड आउट करोगे, x बार को। उसके बाद आप किसको फाइंड आउट करोगे, y बार को। मुझे बताओ x बार और y बार फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन से और कौन से कॉलम लगेंगे। देखो एक x का कॉलम होगा, एक y का कॉलम होगा, फिर ये कॉलम जो है वो ऐड होने के बाद यहां से समेशन x निकलेगा, यहां से समेशन y निकलेगा। एम आई करेक्ट। अब उसके बाद आपने ये दो लोग आने के बाद शुरू करना है कोवेरियंस के लिए जाना है। मुझे बता दीजिए कोवेरियंस ऑफ x, y के फॉर्मूला के हिसाब से आप जाओगे तो you'll find that n पता है, x और y का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां पे एक और कॉलम बनना चाहिए जो कि प्यारा सा कॉलम होगा x y का, तो समेशन होगा एक्स वाई करेक्ट। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, एक्स बार और वाई बार जो कि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, बस उसका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कोई समेशन का साइन नहीं है। अब नेक्स्ट जॉब सिग्मा स्क्वायर एक्स है दोस्त, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स निकालेंगे फिर अंडर रूट करेंगे ताकि हम लोगों को क्या मिले, सिग्मा एक्स मिले। तो देखो अभी मैंने ये कोवेरियंस का मैटर जो है वो क्लोज कर दिया। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स के लिए n आपको पता है, यहां पे देखो समेशन में कौन है, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक और कॉलम होगा जो कि एक्स स्क्वायर का होगा। सिमिलरली यहाँ पे समेशन ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और एक और कॉलम होगा जो वाई स्क्वायर का होगा, जो हम लोगों को समेशन ऑफ क्या देगा दोस्त, वाई स्क्वायर देगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को अगर ये पूरा का पूरा लॉट खत्म करना है तो कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू दे, हम लोग उसके आगे तीन और कॉलम बनाएंगे जहां पे एक्स वाई का समेशन, एक्स स्क्वायर का समेशन और वाई स्क्वायर का समेशन करके हम लोग चीजें खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन अंडर रूट इन दोनों का लेके फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल बी थरो डन विथ आर ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। आई होप द आइडिया बिहाइंड दिस इज क्लियर। अब आप पूछोगे अरे सर आपने इतने डिटेल में हम लोगों को सारी चीजें बताई, इतना सिंपल होता है क्या जब एग्जाम में सम आता है? तो रुको तो सही, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो मैंने सिखाया था वो किस तरीके से वर्कआउट होता है। क्या आप इसमें से किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को पहचानते हो? मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आर ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कौन है ये? अभी अभी देखा हुआ सब कुछ है। ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला, देन देयर इज सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, देन एक्स बार और यहाँ पे वाई बार का फॉर्मूला। अब पूछोगे कि सर ठीक है ना, यही बॉक्स सिखाया तो यही होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी वैल्यूज स्मॉल एंड इंटरमीडिएट रहती है, किसकी वो भी बताता हूँ मैं, स्मॉल या इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ किसकी, x एंड y की जब छोटी वैल्यू रहेंगी तब आप क्या करोगे, तब आप ये इस बॉक्स में जो जो दिया है वो सारे फॉर्मूला यूज करोगे। यही तो मैंने आपको सिखाया था। अब आप बोलोगे अरे सर बात करते करते तो 6 फॉर्मूला हो गए, इधर भी और 6 दिए, इधर भी और 6, बाप रे 18 फॉर्मूलाज। रुको भाई, अगर ये 6 फॉर्मूलाज आपको पता चले हैं तो अब देखो जब भी कभी आपको फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड दिखेंगी, जब भी कभी आपको फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड दिखेगी तब इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप बोलोगे अरे इस बॉक्स में सर ऐसा क्या अलग है? तो मैं बताता हूं, इस बॉक्स में जितने सारे समेशन है, प्लीज हैव अ लुक एट इट, इस बॉक्स में जितने सारे समेशन है उन सारे समेशन के अंदर आपको f को चिपकाना है। देखो तो सही, एक्स वाई तो चिपकाया f, एक्स स्क्वायर है तो चिपकाया f, वाई स्क्वायर है तो चिपकाया f, और यहां पे भी इन दोनों जगह पे मैंने f को लगाया हुआ है। ये कब यूज करोगे? अगर आपको x और y के साथ f भी दिया होगा तभी आप इसको वर्कआउट करोगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये था आपका दूसरा बॉक्स। अब सवाल है कि सर जी ये जो तीसरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है भाई, ये पहला और तीसरा बॉक्स एब्सोल्यूट सेम है, बस यहाँ पे अगर x और y में काम चल रहा है तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कौन है भाई, u और v। अब आप इसको यूज कब करोगे मैं बताता हूं, इसको आप स्केल डाउन करने के लिए यूज करोगे, यानी कि जब लार्ज वैल्यूज रहेंगी किसकी, x एंड y की, तब इस केस में आप लोग क्या करोगे, इनको यूज करोगे। ये आप स्केल डाउन, टोन डाउन करने के लिए ये तीसरा वाला बॉक्स जो है वो यूज कर सकते हो। आई रिपीट, ये 1 2 3 तीनों बॉक्सेस समझना बहुत जरूरी है। आप बस 6 करो, आपको बचे हुए 12 मुफ्त 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 मिल जाएंगे, यानी कि सिर्फ 6 फॉर्मूला किए और हम लोगों को 18 फॉर्मूलाज आना शुरू हो जाएगा। अब किसको कहाँ पे कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैल्सी जो है वो आपके साथ रखिएगा। जरूरी है कि जब सम्स करें तो हम लोगों को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन तो आपने शुरू किया, यहीं पे इतनी सारी चीजें चल रही है, हम लोगों ने करना क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। इस स्लाइड पे वापस आते हैं, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप खुद मुझे बता देना कि क्या सीन हो रहा है। जैसे कि
मैं x लेता हूँ, देन आई टेक y एंड आई शो यू समथिंग, जैसे कि 3 है, 4 है, 2 है, 1 है एंड लेट्स से 5 है, देन देर इज 2 है, देन देर इज 1 है, देन देर इज अगेन 3 है, 1 है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 की जगह पे लेट्स से 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, राइट। अब देखो मेरे पास x का एक कॉलम बन चुका है, y का एक कॉलम बन चुका है। क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, जब ऐसा सम आएगा जहाँ पे x की इतनी वैल्यूज और y की इतनी वैल्यूज है, तो आप किस तरीके का और कौन सा बॉक्स यूज करोगे? होल्ड करो। सिमिलरली मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूँ, शायद आपको देख के समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जस्ट चेंज द कलर so that it will be easier for both of us. X ले लेता हूँ, Y ले लेता हूँ and let's say there is F. तो same values 3, 2, then there is 4, 1, then there is 2, 3 जो भी लिया हुआ है, 1, 2 और यहाँ पे आपका 5, 4, right? अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई 8 है, then 6 है, then there is 7, then there is 2 and then there is what? 5. So whatever is this. अब इसके बाद मुझे बताना कि मैंने अगर इसी के साथ साथ कहीं पे x और y अगर मैंने ऐसे ले लिए जो कि है अराउंड लेट्स से 512, 515, 519, 520 एंड लेट्स से 518, राइट। सिमिलरली अगर मैंने y की वैल्यू ले ली अराउंड 300, 384, देन देर इज 380, then there is 382, 381 and then there is 385. बताओ मुझे। अब कुछ इस तरीके से मेरे को सम नंबर 1, सम नंबर 2 और सम नंबर 3 दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताओ मैंने क्या क्या करना चाहिए। मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसी लग रही है आपको? छोटी लग रही है ना? तो x और y की वैल्यू छोटी लग रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है वो पूरा अच्छे से यूज करना है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसमें कोई अलग से बात नहीं आएगी। लेकिन जब आपको x, y और f में सम दिखाई देगा तो ये सम का दूसरा टाइप पे, ऐसे सम्स में आपको कंपलसरी जो भी दिया हुआ रहेगा उसके लिए दूसरा कॉलम यूज करना है, यानी कि सारे समेशन अंकल के अंदर आपको f अंकल को चिपकाना है, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से ये जो तीसरी चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये देख, इतना बड़ा x, इतना बड़ा y अगर आप देखोगे तो आप मुझे बता दो कब इसका स्क्वायर, कब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आंसर नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा, बट देखो ना, आपको पता होगा कि कॉलम्स कैसे कैसे रहते हैं। जैसे सर ने सिखाया एक्स स्क्वायर रहता है, वाई स्क्वायर रहता है और एक कॉलम रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई, सही है ना? तो यहाँ पे भी वही कॉलम रहेंगे। तो अब मुझे बता दो, इतनी बुरी हालत अगर हम लोगों की है तो इनका मल्टीप्लिकेशन स्क्वायरिंग करके तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप यहाँ पे जानबूझ के एक यू अंकल बनाएंगे और वी अंकल बनाएंगे। मैं बताता हूँ ना आपको, यू अंकल जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, दैट विल बी एक्स माइनस, लेट्स से इसमें से कुछ भी आपको जो सही लग रहा है आप उस एलिमेंट को लोअर काम करने की कोशिश करो। व्हाट आई टेक इज आई हैव 515, 515। सो मैंने u को यहाँ पे एज्यूम कर लिया, टोन डाउन कर लिया, विच इज x माइनस 515। होल्ड करो, मैं v को भी टोन डाउन करना चाहता हूँ और v की वैल्यूएशन जो मैं लेना चाहता हूँ, एक काम करते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं एक बार। हाँ, अपन इसको u लिखते हैं, u को टोन डाउन करते हैं, x माइनस कितना था 515 बोल रहा था मैं, और v को टोन डाउन करते हैं, लेट्स हैव y माइनस क्या लेते हैं, 515 हो गया, 382 लूँ, चलो ठीक है 382, 3, 8 और 2, राइट। तो आपको जो चाहिए आप ले लो, इसी में से नंबर लिया तो भी चलेगा, आपके लिए आसान होगा। आप मुझे बता दो नए u और v की वैल्यूज आपकी क्या क्या आएगी, मैं बताता हूँ। नया u जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे होगा 3। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये जो x की वैल्यूज है ये बस मैंने यहाँ पे पुट अप करी है दोस्त। अब यहाँ पे 384 माइनस 382 विल बी 2, ये होगा -2, दिस विल बी 0, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी नथिंग बट 3। तो अब मुझे बता दो, आपका सम जो कि इतना बड़ा था, x और y के टर्म्स में था, उस सम को हम लोगों ने पिद्दू सा कर दिया, इसको हम लोगों ने क्लियरली u और v में कन्वर्ट करके छोटा बनाया। अब आप इन दोनों को भूल जाओ और आप जो है आपके सम को ऑफिशियली सॉल्व कर सकते हो विद दिस प्रोसीजर। बस आपको x और y को स्विच करके पूरा फॉर्मूला जो कि हम लोगों का यहाँ पे यूज होना है वो u और v में यूज करके सॉल्व करना है। आर यू गाइस गेटिंग दिस?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों टाइप आपको समझ में आना। अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे नहीं नहीं सर हमें बस इसी से ही कैलकुलेट करना है, तो करो भाई, आपका ही टाइम जाएगा, मेरा कुछ नहीं यहाँ पे जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ट्राई एंड अंडरस्टैंड कहाँ पे वैल्यूज टोन डाउन करनी है, वहां पे स्केल डाउन करो ताकि आपका काम बच जाए। मेरा तो यहाँ पे किसी तरीके से कोई रोल नहीं है। फिर भी मैं आपको एक और चीज बता दूं, वापस एक बार देख लेना, फॉर्मूलेज दिमाग में रख लेना। नोटबुक होगी, प्लीज नोटबुक ओपन कीजिएगा, राइट दिस डाउन, हेडिंग लिखिएगा कोरिलेशन, और ये 6 लोग याद रखो यार, बचे हुए आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो चलिए, अगर इतना बेसिक अगर आपका क्लियर है तो क्यों ना हम लोग अब स्टैंडर्ड पैटर्न तो देखा मैंने, आई जस्ट राइट इट डाउन यहाँ पे ऐसे कुछ की टाइप 1, I'll write this as to be type 2 and I'll write this as to be type 3 so that आपको समझ में आए कि सर क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से यहाँ पे आपको सम्स आते हैं, सम्स का पैटर्न। सो हेडिंग भी लिख देते हैं सो दैट आपके लिए आसान हो जाए। सो दिस इज अ पैटर्न फॉर सम्स ऑन कोरिलेशन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको दिखा दिया। कोरिलेशन के बाद एक और टाइप है जिसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइंस। तो जो रिग्रेशन नाम का टॉपिक आएगा उसमें जो सबसे पहला काम किया जाता है वो कोरिलेशन का ही होता है। तो हम लोगों का अब नेक्स्ट एम रहेगा रिग्रेशन सीखना, और उस रिग्रेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे भाई आई होप सो, आई थिंक सो आपको कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट पता चलिए, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना प्लीज। नेक्स्ट सेशन को मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।